अरे भैया क्या कर रहे हो तुम? ये गोले की प्रैक्टिस कर रहा है। ऐसे कौन गोला फेंकता? ये कोई टेक्निक मैकनिक अपने यहाँ कोई काम नहीं करती टेक्निक मैकनिक। कितना जा रहा है अभी आपका? 22 23 24 ऐसे कुछ जा रहा है। लेकिन मैं तुम्हें ऐसा तरीका बता दूं कि तुम इजीली शॉट को 28 29 फीट कर लो तो करोगे? करेंगे, बिल्कुल करेंगे। चलो तो देखो, तुम्हारे आखिरी लाइन कितनी है? आखिरी लाइन 29 है। हाँ। उससे ये लिया ग्रिप, ठीक। होल्ड, अरे वाह यार कुछ सब, ये तो गजब फेंका आपने। तो अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ सिंपल टेक्निक। हाँ। करना कैसे है, ये जो आप हथेली पे रख के फेंक रहे हो, हाँ। आप फेस इस तरफ ला रहे हो, बहुत सारी चीजें पूरी बिगाड़ रहे हो। तो शॉट का वजन पूरा हाथ पे आ रहा है। आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाने वाले हैं। हाँ। आपके साथ साथ जो भी वीडियो को देख रहे हो उसको भी। बिल्कुल। तो टेक्निक कोई इतनी टफ नहीं होती कि हम कर नहीं सकते, बस हमें क्या करना है उसको समझना है थोड़ा सा। हाँ। और उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। आप देखोगे आपका शॉर्टकट तो इजीली आप 26 फेंक दोगे अभी, फिर प्रैक्टिस करते जाओगे, दिन ब दिन आपका बढ़ता जाएगा। साथ ही साथ हम आपको बता दें, टेक्निक के साथ साथ आपको अच्छे वर्कआउट की ज़रूरत होती है, अच्छे डाइट की ज़रूरत होती है और अच्छे रेस्ट की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। आपका परफॉर्मेंस बहुत तेजी से बढ़ जाता है। बिल्कुल। तो चलो देखो, अभी आप कैसे ग्रिप कर रहे थे मुझे ये बताओ। कैसे? अभी तो ऐसे नॉर्मल पकड़ हथेली पे रख रहे थे। हथेली पे देखो रख पहली चीज हमें हथेली पे नहीं रखनी, कैसे रखना है हम वीडियो में आगे देखेंगे अभी। बिल्कुल। तो भैया अभी अपन जो थ्रो कर रहे थे उसमें स्टांस कैसे ले रहे थे आप? स्टांस कुछ नहीं, स्टांस ऐसे ही, बस इस तरीके से। हाँ। तो हमें एक प्रॉपर स्टांस लेने की जरूरत होती है कि हमें किस तरीके से खड़ा हुआ जाए कि जिससे हम जो अपना स्टेप आउट करते हैं, जिसमें हम फ्लो जनरेट करते हैं, जिससे हमें स्पीड मिलता है, कि वो ज़्यादा बेटर हम कैसे ले सके। दूसरी चीज़ है स्टांस। ओके। तीसरा चीज़, जब आप रिलीज कर रहे थे तो आपका एल्बो और आपका शॉट काफ़ी ज़्यादा दूर था, आपके गले से काफ़ी ज़्यादा दूर था। हाँ। और एल्बो भी आपका डाउन था। तो उसमें क्या होता है, आप अच्छे तरीके से जर्क नहीं लगा पाते हो, जिसको आप बोलते हो जर्क, जिसको हम बोलते हैं रिलीज, अच्छे तरीके से नहीं कर पा रही थी। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें आपको इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बताने वाले। तो देखिए, पहले हमें करनी है ग्रिप, और इसके लिए कौन कौन से एक्सरसाइज करने हैं वो भी हम साथ में बताते जाएंगे। तो ग्रिप इस तरीके से करना है। देखो, हथेली के ऊपरी भाग पे हमें शॉट को रखना है भाई, हथेली के ऊपरी भाग पे हमें शॉट को रखना है इस तरीके से। दूसरी चीज हमें क्या करना है, फिंगर्स को दूर दूर नहीं रखना है, फिंगर्स को इस तरीके से क्लोज रखना है। ओके। अब तीसरी चीज ध्यान रखना है कि ये अंगूठा हम इस तरीके से आगे ना लेके जाएं, इसको हमें थोड़ा पीछे की तरफ रखना है यहाँ पे। ओके। गलती क्या कर देते हैं, हथेली पे रखते हैं या इस तरीके से रखते हैं या इस तरीके से रखते हैं, तो ये कुछ भी नहीं करना। अभी हमने आपको जो बताया इस तरीके से ये हमें शॉट को रखना है। पहला चीज़ तो हो गया ग्रिप। लेकिन अब जब आप ऐसे ग्रिप करोगे तो इजीली आएगा नहीं, तो इसके लिए आप ये वाली प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरीके से कैच करें शॉट को, इस तरीके से आप इसको रफ चलाएं। सेकंड, आप क्या करें, जब भी शॉट पर थ्रो करें तो इस तरीके से शॉट को केयरफुली ऊपर लेके जाएं और इसको यहाँ पे इस तरीके से करें कि ये सेट हो जाए हाथ पे अच्छे तरीके से। ठीक है। तो ऐसा करने से आपका एकदम ग्रिप बढ़िया से होने लगेगा। अब देखो, ग्रिप तो हो गया भैया। सेकंड नंबर आता है हमारा होल्ड। ग्रिप हमने अच्छा कर लिया। हाँ। अब हमें होल्ड करने की ज़रूरत है। होल्ड हमें क्यों करना है, ताकि शॉट हिले डुले ना। अगर शॉट हिलेगा डुलेगा तो हमारा पूरा बैलेंस बिगड़ेगा, और जब भी आपका बैलेंस बिगड़ेगा आप अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ शॉट को रिलीज नहीं कर सकते, है ना। आप अच्छे तरीके से उसको धगा नहीं सकते, अच्छे तरीके से आप अपनी स्पीड नहीं ले सकते। इसीलिए हमें करना है होल्ड। होल्ड ऐसा करना है कि शॉट हिले ना। हाँ। अब शॉट को कैसे करना, जो होल्ड किया आपने, हाँ, तो आप इस तरीके से रखे हुए थे हवा में। शॉट को हवा में नहीं रखना, शॉट को कंधे पे भी नहीं रखना इस तरीके से। ओके। शॉट को हमें जो गले का अगला भाग है, हाँ, ये वाला यहाँ पे लगा के रखना है। ठीक है। और शॉट का जो वजन है वो हमारे हाथ और गले के बीच में होना चाहिए, ना कि कंधे पे हो और ना कि हवा में हो। ठीक है। इस तरीके से हमें दबा के रखना है। क्लियर है? ओके। एक और चीज का ध्यान रखना है इसमें, जब भी आप होल्ड करते हो शॉट को तो इस अंगूठे का ध्यान रखा करो कि ये हमारे कॉलर बोन के पास आएगा। ठीक है। अंगूठा हमारे कॉलर बोन के पास आएगा, और जो हमारे फिंगर है ये वाले, ये कंधे के नीचे नहीं जाएंगे, इस तरीके से बाहर रहेंगे। ओके। करते हुए, और होल्ड करने में तीसरी चीज क्या ध्यान रखनी है, एल्बो। एल्बो अपना शोल्डर के पैरेलल रहेगा। ओके। ये तो हो गया आपका होल्ड। अब बात आती है स्टांस लेने की। तो जब आप खड़े हुए थे तो आपको कुछ भी नहीं पता था कि आपका पैर कहाँ जा रहा है, आगे पीछे, इससे कोई फर्क नहीं था। लेकिन जब भी आप स्टांस लें तो आपको क्या करना है, देखो सेंटर लाइन आप ये खड़े हो, दोनों पैर बराबर है, तो इतना पैर आपका ये वाला वहाँ आगे रहेगा। इस तरीके से आप इसको निकाल के रखो स्टांस में। ओके। इसी पैर पे, राइट वाली थाई पे आप राइट हैंड से थ्रो कर रहे हो,
तो आपको कोशिश करना है आपकी अपर बॉडी जो है राइट थाई की तरफ डाउन होनी चाहिए। हाँ। अधिकतर वेट आपका इस थाई पे होना चाहिए, राइट थाई पे। ओके, और एक सबसे बड़ी गलती जो स्टेप आउट करने में करते हैं, क्या नहीं करना है कि जब आप थ्रो के लिए जब यहाँ से जाते हो हाँ। तब आपको ये पैर उठाना नहीं है हवा में, ठीक है। ये वाला पैर उठा और ये रखा, हाँ। तो आपका पूरा स्टेप आउट बिगड़ जाएगा, स्पीड बिगड़ जाएगा। ओके, तो कोशिश करना है कि इनको ऑलरेडी पहले दूर दूर ना करें, ना ऐसे करें, ठीक है। आप इसको जमा लें, ज़्यादा वेट इस वाले पैर पे लें, लेफ्ट हैंड को ऊपर उठा के रखें। ठीक। अब आप करें स्टेप आउट ठीक। एक ही बार में। ध्यान से देखना गलत क्या हो जाता है। देखो गलत ये होता है ना, ये उठाया रखा और फिर उठाया, हाँ। तो नहीं करना। इसमें थोड़ा हमारा फ्लो बिगड़ जाता है, इसीलिए हमें फ्लो नहीं बिगड़ने देना है। हमें कोशिश करना है सीधा एक ही बार में स्टेप आउट हो और स्पीड से करना है, यहीं से हमें फ्लो जनरेट करना है। एक लाइन समझना है हमें कि हमने शॉट को यहाँ ग्रिप किया, हम डाउन है और ये इधर आए, ठीक है। अब यहाँ भी हमें क्या ध्यान रखना है कि जब हम यहाँ से स्टेप आउट कर रहे थे तब हम जहाँ हमें थ्रो कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं लॉन्गर साइड। तो हमें फेस को उस तरफ नहीं रखना है, क्योंकि अगर हम फेस को इस तरफ रखेंगे तो यहाँ के मसल खींचेंगे और शॉट के बीच में गैप आ जाएगा और शॉट हिलेगा। तो जब आप स्टेप आउट करोगे तो वो हिला और वो दूर गया, और दूर गया तो क्या होगा, आपके हाथ पे वजन आ जाएगा। जब हाथ पे वजन आ जाएगा तो फिर आप उसको ढका अच्छे से नहीं पाओगे। इसीलिए हमें कोशिश करना है पहले फेस को इस तरीके से यहाँ रखना है पीछे की तरफ में, अपर बॉडी का मूव भी थोड़ा इस तरफ। ओके, यहाँ से स्टेप आउट ये हुआ। अब यहाँ से लेफ्ट हैंड को खींचना है स्पीड से और पूरा बॉडी का जर्क लगाना है। शॉर्टपुट थ्रो में एंकल, नी, आपका पूरा बॉडी यूज़ होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अपर बॉडी से शॉट को थ्रो करते हो, पूरी बॉडी, ओवरऑल बॉडी इस पर वर्क करती है, ठीक है। तो यहाँ से फिर आपको पूरी हाइट से शॉट को रिलीज करना है। अब लेफ्ट हैंड का हमें ये समझना है, जब आप स्टेप आउट करके यहाँ आते हो तो ये पैर आपके ज़्यादा दूर ना रहे, इसको कोशिश करें क्लोज रखें। ओके, अब लेफ्ट हैंड को तेज़ी से खींचा और ऊपर होल्ड करने की कोशिश करना है, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ आप रखोगे तो आपकी बॉडी डाउन नहीं जाएगी। और एक चीज़ का और ध्यान रखना, ये आपका यहाँ पे फुल स्पीड से इसको धकाना है, ज़्यादा आगे तक आपको पुश करने की कोशिश करना है। जब आप ऐसा करते हो तो आपका शॉर्टपुट थ्रो काफ़ी अच्छा रिलीज होता है। और एक चीज़ और, जो गलत ग्रिप आप किए थे, सिर्फ ग्रिप को अगर सुधार लोगे तो 1 से 2 फीट आपका शॉट इंक्रीज हो जाएगा। उसके साथ में अगर आप स्टेप आउट और आप रिलीज सुधार लोगे तो 1 से 2 फीट इसमें बढ़ जाएगा, यानी आप 4 फीट शॉट बढ़ाए। उसके बाद आप अच्छे तरीके से वर्कआउट करिए अपर बॉडी, कोर, लोअर बॉडी का। ओके, प्रॉपर करिए। उसके साथ अच्छी डाइट लीजिए, प्रोटीन का ठीक ठाक इंटेक होना चाहिए, कार्ब्स का, फैट्स का, विटामिन्स का, मिनरल्स का, वाटर का, और सबसे ज़रूरी रेस्ट प्रॉपर होना चाहिए। आपने आज वर्कआउट किया, अगर आपने प्रॉपर डाइट लिया, प्रॉपर रेस्ट लिया, तो अगले दिन आपकी बॉडी रेडी है। ओके, लेकिन आज वर्कआउट किया, ठीक ठाक से आपने डाइट नहीं लिया, ठीक ठाक से रेस्ट नहीं किया, तो फिर बॉडी आपकी रिकवर नहीं होगी और बहुत सारे आपको इंजरीज होने के भी डर रहेंगे, क्रैम्प आएंगे, थकावट रहेगी और आपको आलस आएगा कि मेरे से नहीं हो रहा, मैं नहीं कर पा रहा, तो वैसी थोड़ी नर्वस टाइप बॉडी होगी। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें। साथ ही साथ अगर शॉर्टपुट थ्रो का वर्कआउट चाहते हैं तो आप ये वाले वीडियो देख सकते हैं हमारे, और इससे पहले के हमारे बहुत सारे शॉर्टपुट थ्रो के वीडियो हैं अलग अलग टॉपिक पे, जैसे कि ग्रिप कैसे करें, स्टांस कैसे ले, सिर्फ एक एक टॉपिक पे हमने एक एक वीडियो बनाया है। तो शॉर्टपुट थ्रो की प्लेलिस्ट पे आप विजिट कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग जंप भी करना चाहते हैं तो लॉन्ग जंप की प्लेलिस्ट में हमने बहुत सारे अलग अलग वीडियो डाले, जैसे कि रनवे पे रनिंग कैसे करना है हमें, रनवे सेट कैसे करना है हमें, टेक ऑफ कैसे करना है, फ्लाई कैसे करना है, लैंडिंग कैसे करना है, ओवरऑल लॉन्ग जंप के लिए वर्कआउट हमें किस तरीके से करना है वीकली, ये सब आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।